अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इटली के एक ऐसे मकाम पर ले जा रहे हैं जहां की खामोशी भी इंसान को चीखने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा जजीरा जो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर वेनिस के करीब वाक़ है, लेकिन इसकी जमीन पर कदम रखते ही इंसान के बदन में कपकपी दौड़ जाती है। जहां ना कोई बाजार है, ना कोई होटल, ना हंसते खेलते लोग, बल्कि सिर्फ टूटी फूटी इमारतें हैं, सुनसान गलियां हैं, जलती हुई मिट्टी की बदबू है और वो हवा है जो चीखों से बोझल लगती है। ये जजीरा किसी जमाने में एक महफूज मकाम था, लेकिन आज दुनिया के खतरनाक तरीन और मनहूस तरीन मकामात की फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक छोटा सा जजीरा जो सयाहत के लिए सोने की कान बन सकता था, वो आज तक वीरान क्यों है? हुकूमत इसे दोबारा आबाद करने से क्यों डरती है? वहां ऐसा क्या राज छुपा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको इसी जजीरे की मुकम्मल कहानी सुनाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, पोविलिया नामी ये जजीरा शुरू में एक आम जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जो वेनिस के करीब वाक़ होने की वजह से दिफाई लिहाज से आम समझा जाता था। यहाँ लोग रहा करते थे, खेलते कूदते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन सन 1389 में सब कुछ बदल गया। उस वक्त जनीवा की बहरी अफवाज ने वेनिस पर हमला कर दिया। शहर को बचाने के लिए हुकूमत ने पोविलिया के तमाम बासियों को फौरन दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर दिया और यूं सदियों से आबाद ये जजीरा एक पल में खाली हो गया। कुछ अरसे तक ये जगह खाली पड़ी रही। फिर सन 1645 में वेनिस की हुकूमत ने यहाँ एक मजबूत किला तामीर किया, जिसे आर्टिलरी फोर्ट कहा जाता है। इस किले का मकसद ये था कि वेनिस को दुश्मनों से बचाया जा सके। कई सालों तक यहाँ सिर्फ फौजी रहा करते थे और ये मकाम एक दिफाई चौकी की हैसियत से जाना जाता था। लेकिन फिर 1776 में एक और फैसला हुआ जो पोविलिया को दोबारा इंसानी आबादकारी की तरफ लाया। लेकिन इस बार वो आबादकारी न थी जो जिंदगी दे, बल्कि ऐसी थी जो मौत का दरवाजा खोलती है, क्योंकि जजीरा अब वेनिस के महकमे सेहत को दे दिया गया था और यही वो लम्हा था जिसने पोविलिया को जहन्नुम में बदल दिया। प्यारे दोस्तों, 1776 में जजीरा वेनिस की महकमे सेहत के हवाले कर दिया गया। ये वो जमाना था जब यूरोप में ताउन की वबा अपने उरूज पर थी और हर रोज हजारों इंसान इस बीमारी की लपेट में आते थे और मौत इनका मुकद्दर बन जाती थी। हुकूमत को खतरा था कि दूसरे शहरों से वेनिस आने वाले मुसाफिर और खास तौर पर मलाह ताउन के कैरियर हो सकते हैं। लिहाजा एक फैसला हुआ जो लाखों इंसानों की बर्बादी का जरिया बन गया। हुकूमत ने जजीरा पोविलिया को करंटीना यानी आइसोलेशन कैंप बना दिया, एक ऐसा मकाम जहां वो तमाम मरीज और मुश्तबा अफराद भेजे जाते थे जिनमें ताउन की अलामात जाहिर होती थी। एक बार अगर कोई इंसान इस जजीरे पर पहुंचा तो उसका वापस आना तकरीबन नामुमकिन था। ये सिर्फ बीमारी का कैंप नहीं था, ये मौत की वादी थी। जजीरे को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। ना कोई बाहर आ सकता था और ना ही कोई अंदर जा सकता था, सिवाय चंद डॉक्टरों और इंतजामी अफसरान के। यहाँ मरीजों को इज्तिमाई तौर पर भेजा जाता था, चाहे वो वाकई बीमार हो या सिर्फ शुबा हो। इन्हें किसी अदालत या रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक इशारा काफी था और इंसानों को जानवरों की तरह यहाँ फेंक दिया जाता था। जजीरे के अंदर इज्तिमाई कब्रें बनाई गई। मरीज मरते ही नहीं थे, उन्हें मार भी दिया जाता था। कई बार मरीज जिंदा होते थे मगर उन्हें मर चुका समझकर आग में झोंक दिया जाता था। जी हाँ, जिंदा इंसान जलती लकड़ियों पर फेंक दिए जाते थे। यही वजह है कि आज भी पोविलिया की मिट्टी स्याह और नरम है। वहां की जमीन ऐसे लगती है जैसे अभी अभी कोई बड़ी आग बुझी हो। बाज मायरीन का कहना है कि जजीरे की मिट्टी में राख की मिकदार इतनी ज्यादा है कि शायद वो आम जमीनों में शुमार ही न की जा सके, जबकि इस जजीरे में आज भी चूहों की बड़ी तादाद मौजूद है और साइंसदानों का मानना है कि ताउन का बैक्टीरिया इनमें अब भी जिंदा हो सकता है। मगर ताउन के बाद जो कयामत आई वो इससे भी कहीं ज्यादा हौलनाक थी। प्यारे दोस्तों, जब ताउन की वबा का जोर कम होने लगा तो पोविलिया को खाली छोड़ने की बजाय हुकूमत ने यहाँ एक नया तजुर्बा शुरू किया। यहाँ एक जहनी अमराज का अस्पताल कायम किया गया, एक ऐसा पागल खाना जो दरअसल एक तजुर्बा गाह थी। वो जगह जहां मरीजों का इलाज नहीं होता था बल्कि इन पर तजुर्बात किए जाते थे।
जहां इन्हें दवा नहीं दी जाती थी बल्कि दर्द का इंजेक्शन लगाया जाता था। इस अस्पताल में वो लोग लाए जाते थे जिन्हें मुआशरा पागल समझता था। और प्यारे दोस्तों, आपने लोबोटोमी का नाम सुना है? ये एक खौफनाक तरीका था जिसमें इंसानी दिमाग में धाती राड्स और कीले आंख के किनारे से दाखिल की जाती थी और हथौड़े से मारकर दिमाग के हिस्से तबाह कर दिए जाते थे। यही तरीका इस जजीरे पर भी इस्तेमाल होता रहा, बार बार और सैकड़ों बार। अगर कोई चीखता, मज़ाहमत करता तो उसे जंजीरों में बांध दिया जाता या जेरे जमीन ठंडी और तारीक कोठरियों में कैद कर दिया जाता, जहां दिन का उजाला भी बरसों तक दाखिल नहीं हो पाता था। बाज मरीज तो ऐसे भी थे जिन पर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तशद्दुद किया गया। उनके सामने बार बार चीखें चलाई जाती, खौफनाक आवाजें प्ले की जाती और उन्हें उन्हीं के साए से डराया जाता। यह अस्पताल सिर्फ बीमारी का मरकज नहीं था, ये इंसानों को सब्जी बनाने की फैक्ट्री थी, जहां जो भी जिंदा आया वो या तो मुर्दा निकला या ऐसी हालत में जिसे जिंदगी कहना भी जुल्म है। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इस जगह को कभी मुकम्मल बंद नहीं किया गया, बल्कि तकरीबन 40 साल तक यह अस्पताल पूरी दुनिया से छुप कर काम करता रहा। और जब आखिरकार इसे बंद किया गया तो वजह भी पुरस्कार खामोशी में दफन कर दी गई। नाज़रीन, इस जजीरे पर आज भी वो ऑपरेशन टेबल मौजूद हैं जिन पर बगैर बेहोशी के मरीजों के दिमाग खोले जाते थे। आज भी दीवारों पर नाखनों के निशान नजर आते हैं। बहुत से सयाह जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इस जजीरे तक पहुंचे, उनकी जुबानी सुनने वाली बातें आज भी लोगों की रातों की नींदें उड़ा देती हैं। किसी ने बताया कि जब वो जजीरे पर पहुंचे तो अचानक उनके मोबाइल फोन बंद हो गए, जैसे किसी ने जानबूझकर राब्ता काट दिया हो। कुछ का कहना है कि वो अभी मरकजी इमारत की दहलीज पर ही पहुंचे थे कि उनके कानों में एक धीमी आवाज आती है। एक नौजवान ने तो दावा किया कि जब वो पुरानी अस्पताल की इमारत में दाखिल हुआ तो अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंग आलूद दीवारें और एक खिड़की जिसके बाहर मुकम्मल अंधेरा था। कुछ सयाहों ने तो ये तक कहा कि उन्हें लगा जैसे इनका सांस घुटने लगा हो, जैसे कोई इनके गले पर हाथ रख रहा हो। और सबसे खौफनाक बात यह है कि कई लोग जो इस जजीरे से वापस आए वो बाद में डिप्रेशन, बेखाबी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। इनमें से बाज ने तो बारहा ये ख्वाब देखे कि वो अब भी उस जजीरे में कैद हैं, चीख रहे हैं, मगर कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 2014 में इटली की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो इस जजीरे को 99 साल के लिए लीज पर देगी। मंसूबा था कि पुरानी इमारतों को होटलों में बदला जाए और इज्तिमाई कब्रों की जमीन पर बागात उगाए जाएं। लेकिन इस जगह की नहुसत देखकर कोई भी इस जगह को लीज पर लेने के लिए तैयार ना हुआ। लेकिन यहाँ आपसे सवाल है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप इस जजीरे पर एक रात गुजारने को तैयार हैं? उस अस्पताल के उस कमरे में सोएंगे जहां किसी का दिमाग बगैर बेहोशी के खोला गया हो? उस घंटी की आवाज सुनना चाहेंगे जो अब भी मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी बजती है? दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पोवेलिया जजीरे के उन पहलुओं को खोला है जो आम दुनिया से मुकम्मल तौर पर छुपाए गए। क्या ये सब अफवाहें हैं या वाकई इस जजीरे की जमीन पर कुछ ऐसा दफन है जो इंसान को बेचैन कर देता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे या सिर्फ इस वीडियो को देखकर ही आपकी नींदें उड़ गई हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।